क्या सच में बिम सर्टिफिकेशन ज्यादा कीमती हो गया है कंपैरेटिवली टू आपके 5 साल के आर्किटेक्चर से? मतलब कि आज की डेट में ऐसा हो गया है कि 5 साल का आर्किटेक्चर वेस्टेज है अगर आपने बिम नहीं किया, या फिर अगर आपने एक बार बिम कर लिया तो आपकी जॉब लगेगी लगेगी, सैलरी डबल हो जाएगी। क्या ये सच बात है? आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपको आजकल देखने को मिल रहा होगा कि नए नए बिम के जो है ना वो कोचिंग खुल गए हैं। दूसरा, आपको हमारे चैनल पर भी कई बार सिर्फ बिम 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 और बिम सुनाई दे रहा होगा। तो आज की इस रियलिटी में ये सीखेंगे कि क्या ये सही बात है क्या कि डिजाइन छोड़ दो और सॉफ्टवेयर सीख लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने से जिंदगी बदल जाएगी। रेविट सीख लो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, डिजाइन का उतनी वैल्यू नहीं रही। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में कंप्लीट हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर एक चीज के ऊपर बताऊंगा, लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा पर्सपेक्टिव समझाऊंगा आपको। सबसे पहले समझो कि पुराना मार्केट शिफ्ट हो गया। अभी ऑटोडेस्क की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आज की डेट में 60% फर्म्स जो हैं वो बिम वर्कफ्लो को फॉलो कर रही है। मतलब पूरा अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो बिम के थ्रू करवा रही है 60%। और ये धीरे धीरे नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। मतलब 75 हो जाएगा, 80 90 करते करते 100% आर्किटेक्चर फर्म्स जो है वो बिम की तरफ स्विच कर जाएगी, क्योंकि हर किसी को पता है कि लार्ज प्रोजेक्ट अगर आपको करना है तो बिम के थ्रू होके ही जाना है। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि 2010 और 15 के अगर टाइमलाइन की बात करें ना तो मार्केट शिफ्ट कैसे हुआ उसको समझो। 2010 और 15 में अगर कभी आप रहे होगे और आपने उस टाइम पर इंटरव्यू दिया होगा, फ्रेशर आर्किटेक्ट रहे होगे, तो आपको यह चीज जरूर देखने को मिली होगी कि अगर आपको रेंडर करना आता है लूमियन पे और मॉडल बनाना आता है स्केचअप पे, मतलब एक बार आप मॉडल बना लो और रेंडर कर लो तो आपकी जॉब लगना तो पक्का है, तय है। मतलब उस टाइम पर रेंडर को ज्यादा वैल्यू मिलती थी कि स्केचअप और लूमियन का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो आपकी जॉब लगना तो पक्का हो गई है। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट हुआ शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट जो है ना, नई टेक्नोलॉजी आई वो तो आई, जैसे मान लो रेविट आ गया और अदर सॉफ्टवेयर्स आ गए, है ना, ये सब तो आए। तो जाहिर सी बात है जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट रियल एस्टेट फर्म्स होती हैं, वो तो हमेशा नई टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। और गवर्नमेंट हमेशा आपको दिखेगा 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। लेकिन मार्केट शिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी हो गया। मतलब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने अपना प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो कर दिया। मतलब अब वो गवर्नमेंटली कुछ होल्ड नहीं करती है, वो या तो किसी फर्म के साथ मिलकर सेमी प्राइवेटली कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी प्राइवेट फर्म को ही दे देती है। जैसे आप डीएमआरसी ही देख लो, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन देख लो, तो इन्होंने क्या है, प्राइवेट फर्म से काम लेना स्टार्ट कर लिया। और प्राइवेट फर्म किस पे स्विच थी? बिम पे स्विच थी। भले ही अगर गवर्नमेंट आपकी स्लो हो गई है तो उसका मतलब क्या, उन्होंने तो हायर ही उसको कर लिया ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो हुआ ये, अगर आपने मेरी अभी तक वीडियो नहीं देखी है ना ये वाली, तो डेफिनेटली एक बार देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट्स को कैसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। वहां पर भी मैंने बात की है कि सेंट्रल लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं, स्टेट लेवल के भी जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी है ना, एनबीसीसी है, ये सब जो डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जो है ना वो बिम फ्लो कर लिया है। क्योंकि उनका भी यही हो गया कि इतने पैसे में अगर ज्यादा मिल सकता है, जितना वो पहले दे रहे थे उतना ही उससे ज्यादा मिल जाएगा और कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बिम से जब आप जाते हो ना तो आपको सारी कोऑर्डिनेशंस मिलती है, कोऑर्डिनेशन के साथ आपको वहां पर बिम क्लैश मिल जाता है। मतलब कोई भी चीज जो है वो क्लैश डिटेक्शन पहले डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजों की श्योरिटी उतने पैसों में मिल रही है तो क्या बुराई है, या थोड़ा सा पैसा देके ज्यादा ड्राइंग्स मिल रही है या ज्यादा श्योरिटी मिल रही है तो क्या बुराई है, क्योंकि ये तो फ्यूचर के लिए और अच्छा है ना कि लार्ज प्रोजेक्ट को हम और एश्योरिटी के साथ बना पा रहे हैं। तो इसलिए जो ये गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना शिफ्ट लिया, प्राइवेट फर्म तो ले ही चुकी थी। अगर आपको चाहिए ना तो आप खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट चेक कर सकते हो, जैसे कि आप अर्बन लीडिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाके चेक करो, या फिर जो इनका ये जो आया है ना आपका स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट आया है उनकी वेबसाइट पर जाके आपको चेक करो। आपको खुद देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना वो करवाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट किस पे? बिम वर्कफ्लो पे सारे काम हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन पे काम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट के थ्रू काम हो रहा है ना। इसीलिए सारा खेल यहीं पर आया था कि प्राइवेट फर्म भी जो है ना वो कोलैबोरेशन में चल रही है गवर्नमेंट के साथ। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट भी अब करंट अप टू डेट मार्केट हो गई है कि जो नया टूल्स आ रहा है ना गवर्नमेंट एक तरीके से वही ही यूज कर रही है, इनडायरेक्ट वे में कर रही है लेकिन कर रही है। अच्छा, जब हम हर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक कड़वे सच की भी बात कर लेते हैं बिम से रिलेटेड। बिम में अगर आपको सुनने को मिल रहा होगा कि एक बार अगर आपको बिम का सर्टिफिकेट मिल गया तो भाई आपके बल्ले ही बल्ले, क्यों? क्योंकि आपकी जॉब लगना पक्का है। लेकिन नहीं, कभी भी आप देखना जो रिक्रूटर होता है ना, जो रिक्रूट कर रही होती है, जो कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, ले रही है, हायर कर रही है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं देखती कि आपका सर्टिफिकेट क्या है। देखो, सर्टिफिकेट लेने से उनको बस एक बेंचमार्क मिल जाता है, एक पैमाना मिल जाता है, एक पैरामीटर मिल जाता है ना, क्या कि आपने किया है। लेकिन इससे ये नहीं समझ में आता कि हाँ आपको बिम आता है। आपने किसी इंस्टीट्यूट से कर लिया, कोई 3 महीने का आपको बिम सिखा रहा है, कोई 6 महीने का सिखा रहा है, कोई 1 साल का, कोई 1.5 साल का सिखा रहा है। जाहिर सी बात है जितना लंबा टेन्योर होगा उतना आप ज्यादा नॉलेज रखोगे, वो तो फॉर श्योर सी बात है। लेकिन अगर कोई 3 महीने का सिखा रहा है
आपको सिर्फ पैसा लेके सर्टिफिकेट ही दे रहा है, तो क्या रिक्रूटर आपको हायर कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उससे तो आपको काम निकलवाना है। और अब तो करंट अप टू डेट मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब तक अगर आप अपने पोर्टफोलियो पे खुद से अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे कि हाँ एक स्ट्रक्चर्ड बीम और एक एचवीएसी आपस में क्लैश नहीं किया, अगर आप उसकी रिपोर्ट अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालोगे, तभी तो उनको पता चलेगा ना कि हाँ भाई आपको क्लैश डिटेक्शन आता है, कि हाँ स्ट्रक्चर बीम जो है वो नहीं आया, कितना डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ये अगर आपको डिटेल नॉलेज है तो रिक्रूटर आपको रिक्रूट करेगा, है ना, और आप बिम मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे। अदरवाइज आप सिर्फ एक बिम मॉडलर बन के रह जाओगे, मतलब कि एक फ्रेशर बन के रह जाओगे बिम इंडस्ट्री में भी। मतलब आप आर्किटेक्चर से उठ के बिम में गए तो थे कि ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको मोर और लेस कुछ परसेंट का ही ग्रोथ मिला, ना के बराबर ग्रोथ मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बिम में भी जाके आप फ्रेशर ही बने। क्या? बिम मॉडलर। बिम मॉडलर मतलब मॉडलिंग करना, क्लैश डिटेक्शन आपको आता नहीं है, आपको बस मॉडल बनाना आता है कि हाँ भाई आपको मेरे को सारा डेटा दे दो, मैं उसका मॉडल खड़ा कर दूंगा 3D में, सारे डेटा को फीड कर दूंगा, बस इतना कर लूंगा। लेकिन अगर आपको बिम मैनेजर बनना है तो जाहिर सी बात है आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि कितना डिस्टेंस होता है, वो आपका पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तब आपका काम बनता है। लेकिन अगर मार्केट में ये फेक हाइप चल रही है ना कि नहीं एक बार अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो भाई आपको जॉब से कोई नहीं ले सकता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, पोर्टफोलियो बनना ज्यादा जरूरी है, आपको वो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपको रिक्रूटर जो है ना वो एक अच्छी सैलरी पर आपको बिम प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं कई बार भी बोलता हूं कि अगर आपको स्टार्ट करना ही है ना तो आप रेविट सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करो, रेविट को डिटेल में मास्टर कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने रेविट मास्टर कर लिया ना, फिर किसी का बिम प्रोग्राम लो या फिर बिम सीख लो कहीं से, है ना, तब ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि अगर आप उनसे डायरेक्ट बिम प्रोग्राम ले लोगे, सोचोगे मैं रेविट भी सीख लूंगा बिम भी सीख लूंगा, तो हो सकता है बाद में जाके आपको ऐसा लगे कि नहीं शायद मैं राइट मार्केट में नहीं खड़ा हूं। इसलिए पहले आप रेविट सीख लो। और रेविट इसलिए मैंने कहा भी है कि हमारे पास खुद का हमारा एक कोर्स है रेविट का। कितने रुपए का? यह 800 रुपए का है, 799 का है। तो आप उस कोर्स को तो एटलीस्ट ले ही सकते हो। रेविट सीख लो, एडवांस लेवल पर सिखाया हमने। सीखने के बाद जब आपको लगे कि आपको बिम की तरफ जाना चाहिए, डेफिनेटली जाओ। लेकिन इस फेक हाइप में मत रहो कि हाँ बिम का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा ना तो रिक्रूटर आपको रिक्रूट कर ही लेगा। नहीं, इसी ट्रैप में बहुत लोग फंस रहे हैं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना भी रहा हूं। अच्छा, लेकिन अगर एक प्रेडिक्शन की मैं बात करूं ना, जो प्रेडिक्शन मुझे अभी मार्केट में दिख रहा है फ्यूचर को लेके कि क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है, वो ये कि एआई एंटर कर गया है। अभी एआई एंटर करने से क्या हो रहा है कि रेविट सॉफ्टवेयर हो चाहे पूरा बिम का वर्कफ्लो हो, उसमें एआई जो है ना वो इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहा है। तो इससे होगा क्या कि आज की डेट में जो अभी वैल्यू है ना वो फ्यूचर में नहीं रहने वाली। फ्यूचर में उनकी वैल्यू, मुझे ऐसा लगता है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी जो एआई को समझे, बिम के कोऑर्डिनेट्स को पढ़ पाए, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि ये जो बिम मॉडलिंग का काम है और ये जो हमारा क्लैश डिटेक्शन का काम है, ये सब ना एआई एक टाइम के बाद खुद ही कर लेगा। ये भी करने की जरूरत एक टाइम के बाद नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई आपको क्लैश डिटेक्शन टेस्ट आता है तो आप लीडर थे ना पहले, जो आज की डेट में आप लीडर बन के बैठे हो, वो फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि एआई इसको ऑटोमेट कर देगा। वो ऑलरेडी अपने आप ही बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्लैश डिटेक्शन टेस्ट होने वाला है। वो प्रेडिक्ट भी कर लेगा, एआई आगे से खुद से डेटा को एनालाइज करते हुए प्रेडिक्ट भी कर लेगा, भले आप क्लैश करवाओ चाहे मत करवाओ। तो फ्यूचर में उनकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है जिसको एआई इंटीग्रेशन टूल्स आते हैं और साथ में जिनको बिम कोऑर्डिनेट्स पढ़ने आते हैं, उनको पहले से पता है। तो ये जो जिनको स्किल्स आते हैं ना फ्यूचर के लिए, उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर आप आज की डेट में रेडी हो रहे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एआई और रेविट ये दोनों को मास्टर कर लो, ताकि एक मन से ना डर खत्म हो जाए और इनका बेसिक ही स्टार्ट करो। मैं नहीं कहता आप आज की डेट में मास्टर्स बन जाओ, नहीं, एक फियर रहेगा आपको कि मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो इसलिए मैं बस आपसे कह रहा हूं बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक स्टेप ऊपर उठो, एंड ट्रस्ट मी, फिर फ्यूचर से आपको डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस ही आएगा कि अरे मार्केट में कोई भी नया टूल है हम सीख लेंगे। क्योंकि बेसिक आपको एक बार फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी ना, फिर तो एआई टूल क्या ही होगा, अपग्रेड होगा, अपडेट होगा, ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड होगा, एक नया नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए एआई को अभी से फाउंडेशन उसका बना लो और दूसरा रेविट को फाउंडेशन अभी से बना लो। बिम में एंट्री करने के लिए ये एक सॉलिड तरीका है आज की डेट में, अगर एज अ फ्रेशर जाना चाहते हो तो बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, तो सबसे बड़े डाउट पे आते हैं, जो इनिशियली मैंने लाइन बोली थी कि डिजाइन छोड़ दो और जो है वो बिम जाके कर लो, आपकी जॉब लगी जाएगी। आजकल मोस्टली हाइप यही चल रहा है। तो ये इस बात में सच्चाई कितनी है? तो देखिए, मैं आपको अगर सीधी सी बात बताऊं, आर्किटेक्चर करने के बाद एक स्टेडी या फिर एक स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, साथ में नंबर्स भी अच्छे आएंगे सैलरी के मामले में, है ना, या फिर पैसे या बिजनेस के मामले में नंबर्स भी अच्छे आएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। लेकिन अगर आपने बिजनेस लोन लिया है या अप फ्रंट में आपको लग रहा है कि नहीं आपको इतनी स्लो ग्रोथ नहीं चाहिए, या डिजाइन आपका फोर्टे नहीं है, मतलब क्लास में कुछ वो बच्चे होते हैं ना जिनको डिजाइन की क्लासेस पसंद नहीं होती, डिजाइन करना पसंद नहीं होता, है ना, तो वो भी कई बार आके कमेंट कर जाते हैं यूट्यूब की वीडियोस पे नीचे कि आर्किटेक्चर इज डेड। तो आप लोग उनको पढ़ के ये समझते हो कि भाई उसकी आर्किटेक्चर असाइनमेंट डेड हो गया, लेकिन नहीं, वो बच्चे हैं जिनको डिजाइन नहीं पसंद, तो उनके लिए शायद ये बिम है।
ठीक। दूसरी बात, बिम उनके लिए है जो कि चाहते हैं, मतलब जिनको सैलरी चाहिए थोड़ी स्पीड में, मतलब थोड़ी जल्दी, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल थोड़ा ज़्यादा होना चाहते हैं, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया हो, जिनको पैसे देखने थे शुरू से, जिनको चाहिए था आर्किटेक्चर में आऊँ और पैसे कमाऊँ आज से या कल से, उनके लिए सही है। क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर से बिम में स्विच करते हो ना, तो 1.5 से लेके 1.8x, जितना मैं जानता हूँ अभी तक, बहुत लोग 2.5 गुना भी क्लेम करते हैं, लेकिन 1.5 से लेके 1.8x तक आपकी सैलरी इनिशियली इंक्रीज हो जाती है आर्किटेक्चर से, जैसे ही आप जंप करते हो बिम के अंदर। तो इनिशियली आपको स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, आपको फाइनेंशियली जो है वो उतनी दिक्कत नहीं होती। और आर्किटेक्चर जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आते ही आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो आप बिम की तरफ जाओ फॉर श्योर से। बिम के लिए आप पहले से रेडी हो जाओ, कॉलेज में हो तो अभी से रेडी हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो एआई के बारे में और रेविट के बारे में। ये आप पहले एक फाउंडेशन बना लो, मैं हमेशा फाउंडेशन में बात करता हूं। फिर तो आप खुद ही अपने आप को अपग्रेड कर लोगे, फिर तो आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। एक बार आप एंट्री कर जाओगे ना, तब तो आपको अपने आप रास्ता दिखने लग जाएगा, तब आपको मेरी क्या जरूरत पड़ेगी कि आप मेरी वीडियो आके देखोगे, जाहिर सी बात है। तो अभी मैं आपको बस एक पाथ क्लियर कर रहा हूं कि अगर एज अ फ्रेशर हो या आप सोच रहे हो अपनी सैलरी बढ़ाने का, जाओ, डेफिनेटली जाओ। बिम में जाना है तो मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि हर कोई पैसे से लेकर सोचता है। अच्छा, जिनको ये है कि नहीं मुझे डिजाइनर ही बनना है, मतलब मुझे आर्किटेक्ट ही बनना है, मुझे स्पेशल जो है वो प्लानिंग करनी है ना, या फिर मुझे कंसेप्ट पे वर्क करना है, मुझे डिजाइन कर्व्स इन सब पे वर्क करना है, मुझे दुनिया को, मतलब मेरा फोर्टे जो है ना वो डिजाइन ही है, तो वो रुकें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली उनका जो रिटर्न्स है ना वो आएगा, आरओएस जो है ना वो निकल के आएगा, डेफिनेटली आएगा। हर किसी का आया है, आपका भी आएगा, फॉर श्योर से आएगा, मेरा भी आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मैं आर्किटेक्चर फील्ड में काम करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ, मैं दोनों ही तरीके के लोगों को देखता हूँ। जिन्होंने बिम में स्विच किया ना, मेरे जिन फ्रेंड्स ने, उनकी बहुत तेजी से सैलरी बढ़ी। इवन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इंटरनेशनली चले भी गए, है ना। कुछ गए कनाडा और कुछ गए जो, मतलब आई थिंक सो बहुत लोग तो यूएसए भी चले गए। बल्कि यूएसए में अभी देखोगे अगर आप, तो वीज़ा लगना टफ था। 2022-23 की बात कर रहा हूँ मैं ना, तब भी टफ था। अभी तो और इम्पॉसिबल टाइप ही हो गया, लेकिन तब भी टफ था, लेकिन तब भी वो गए। और वो भी यहीं से, इन्हीं इधर की ही बिम फर्म ने उनको उधर के बिम फर्म में भेजा, क्योंकि इंटरनेशनली भी वो बिम फर्म एग्जिस्ट कर रही होती है जो ये इंडिया में है, ठीक है। तो यहीं से उठा के उनको उधर शिफ्ट कर दिया, तो सैलरी उनकी बहुत तेज़ी से देखने को मिली। लेकिन हमने भी धीरे 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 ग्रो किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे जो बाकी फ्रेंड सर्कल हैं जो डिजाइनिंग फील्ड में थे, उन्होंने भी ग्रो किया। तो एक टाइम के बाद जब आप देखोगे ना, तो हाँ, दोनों एक सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन बात है सिर्फ शुरू की, कि किसको डिजाइन पसंद है और किसको टेक्निकल पसंद है, किसको सैलरी देखनी है, किसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है। तो ये फर्क थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन ये तो आप मान के चलो कि फ्यूचर उनका है जिनको बिम आता है, क्योंकि बिम वर्कफ्लो पे दुनिया ट्रेंड चेंज हो रही है, सारे प्रोजेक्ट्स बिम की तरफ जा रहे हैं। ये आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अच्छा, रही बात जो डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, उनकी भी जो फर्म है, या अगर आप भी कोई अपनी फर्म खोल रहे हो, तो वो कोलैबोरेशन से काम करती है फिर, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अपना जो मेन कोर है वो चेंज ही कर लेता है, नहीं। आर्किटेक्ट जो डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन ही करेंगे, तब भी बस वो कोलैबोरेशन कर लेंगे बिम फर्म से। जो बिम फर्म खोल के बैठे हैं उनसे कोलैबोरेशन कर लेंगे कि डिजाइन हम कर देंगे, बिम आप कर दो, और मिल के प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा सामने वाले को। किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, जो भी है आपका, है ना। तो उनको दे दिया जाएगा। तो ऐसे भी वर्क होता है। तो हर तरीके के हैं, तो आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा काम तक क्लियर करना, मैंने क्या क्लियर किया आपका, ये क्लियर किया कि डिजाइन छोड़ो और बिम कर लो, या बिम का सर्टिफिकेशन कर लो, लाइफ बन जाएगी। नहीं, लाइफ देखो दोनों तरफ बन जाएगी। सिर्फ आपका ये है कि आपका फोर्टे क्या है, आपको पसंद क्या है, वो देखना है। दूसरा, सैलरी कितना आपको जल्दी देखना है, कंसिडर करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करना है। क्योंकि बहुत लोग आर्किटेक्चर में बहुत हार्टली आते हैं, मतलब दिल से आते हैं कि हाँ मुझे आर्किटेक्चर में कुछ करना है, मुझे अपना टाइम लगाना है, अपनी ज़िंदगी आर्किटेक्चर में देखना है। तो वो लोग स्टे करें, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप फ्यूचर से देख रहे हो तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। बाकी बिम की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। एआई के अगर आपको कोर्स लेना है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, रेविट का भी देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी कोर्स डेफिनेटली चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा।